Welcome back student. Today I am going to discuss about the topic differentiability. स्टूडेंट आज जो कुछ भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम लेकर के आ रहे हैं सबके सामने। चलिए आइए हम सभी लोग मिल करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और सभी लोग सीखें, खूब मस्ती से पढ़ाई भी करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने चलना है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू ई पावर माइनस इन ब्रैकेट 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करना है? x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है स्टूडेंट। तो देखें, सबसे पहले इतना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि सबको तो आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखें, यहाँ पे आइडिया तो सबको मिल गया। देखें कि जब क्वेश्चन में कहीं भी मॉड दिखाई दे तो सबसे पहले उसके बारे में सोचें कि वो मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये बताएगा यहाँ पे देखें, x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि जब यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में लिखा गया x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग होता है जब x 0 हाई नहीं है तो उसकी वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 से लेस होगा। तो चलिए मॉड पे हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। क्या लिखा गया यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट कि f(x) इक्वल टू, चलिए यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्व करें। कितना लिखा गया है? x इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 0, x इक्वल टू 0। तो देखें ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? सबसे पहले तो यह यहाँ पे हम लिख देते हैं किसके इक्वल होना चाहिए। तो देखें, ध्यान देंगे किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो हमको इस x से मतलब नहीं है, यहाँ पे भी जो x लिखा गया उससे बस सिर्फ मॉड वाले x से हमको मतलब है। तो देखें यहाँ पे मॉड x के दो पार्ट्स हम लोग बनाएंगे। कौन कौन से? ये मॉड x कब होगा? जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि आर इक्वल टू लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। फिर इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगा कब? जब x इज लेस देन 0 हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम लोग जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे? चलिए सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे। देखें ई पावर माइनस, हम x की वैल्यू देखें x इज ग्रेटर देन 0 लेकर के चलें तो मॉड x हो जाएगा। तो कितना होगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो कितना हो जाएगा? ई पावर देखें 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 बाई एक्स हो जाएगा। इस केस में हम यहाँ पे समझा भी दिए हैं, यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? x इंटू ई पावर माइनस कितना हो गया? ये 2 बाई एक्स हो गया स्टूडेंट। कितना हो गया? ई पावर माइनस 2 बाई एक्स। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। देखें x इज ग्रेटर देन 0 पे मिला हमको। चलिए अब लेस देन 0 लेकर के चलते हैं। देखें अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले लें, x इज लेस देन 0 तो 1 अपॉन मॉड x मीन्स यहाँ पे जो मॉड है वो कितना हो जाएगा? देख सकते हैं माइनस यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स। देखिए मॉड x निगेटिव हो गया तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे देखें यहाँ पे ई पावर माइनस देखें 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स 0 हो जाएगा। देखें कैंसिल होकर 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ई पावर 0 हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया? ई पावर 0। तो ई पावर 0 मीन्स कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, जब ये ई पावर माइनस वाला जो टर्म है, ई के पावर में जो टर्म है उसकी वैल्यू 1 हो गया, इसके पहले x है तो क्या लिखेंगे? सिर्फ x। लेकिन कब? जब x इज लेस देन 0 हो जाता है तब। अब यहाँ पे ध्यान दें कि x की वैल्यू 0 तो है ही है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो मॉड को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे समझा भी दिए हैं। फिर इस वीडियो को बैक करके समझ भी लेंगे अच्छे तरीके से।
चलिए अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमको चेक करना है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। तो आइए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x टेंस टू 0 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x इज स्लाइटली लेस देन 0। तो यहाँ पे देखें x इज स्लाइटली लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x है। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस एफ जीरो। देखें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 गिव्स कितना है 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 अपॉन x माइनस 0। यहाँ से इसका जो रिजल्ट होगा कितना होगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखें राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस दिस। तो यहाँ पे देखें कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x टेंस टू 0, यहाँ पे x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। तो क्या लिखेंगे, x इंटू ई पावर माइनस 2 बाई एक्स, और ये माइनस 0। तो देखें एफ जीरो की वैल्यू तो सेम रहेगा, तो माइनस 0 अपॉन कितना x माइनस 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से देख सकते हैं x इंटू ई पावर माइनस 2 बाई एक्स, x कैंसिल। यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर माइनस 2x। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम बताने चल रहे हैं कि इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखें जब x की वैल्यू यहाँ पे जब 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ई पावर कितना आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब कि 2 बाई 0 मीन्स कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया स्टूडेंट। अब 2 ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 0 होगा। तो देखें याद रखेंगे एक चीज यहाँ पे सभी लोग, क्या याद रखेंगे कि ई पावर अगर इन्फिनिटी रहे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी रहे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इस चीज को याद रखेंगे, ई पावर इन्फिनिटी गिव्स इन्फिनिटी बट ई पावर माइनस इन्फिनिटी गिव्स 0, याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो इसकी वैल्यू 1, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो इसकी वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो आगे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके बाद हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे। जब हम यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इम्प्लाइज हम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव किया कि क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि जब लेफ्ट राइट लिमिट से यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, दोनों तो एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट का मतलब कि इसकी वैल्यू फाइनाइट मिली बट इक्वल नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 स्टूडेंट। चलिए हम एक क्वेश्चन फिर लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दें। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। क्वेश्चन मेरा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखें मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इंटू, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात लिखा गया है। यहाँ पे जो यह जो सिंबल है स्टूडेंट, जो बिग ब्रैकेट है, इसको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन पाई x बाई 2 व्हेन x इज लेस देन 0 एट x लेस देन 1 एट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो सबके सामने है, यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको एक फंक्शन दिया गया, उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है स्टूडेंट। तो चले यहाँ पे देखें
बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मॉड भी है और साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों फंक्शन एक साथ लिखा गया है। इसका मतलब मॉड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन सामने लिखे गए हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन अब देखें, बहुत ही सिंपल सा तरीका हम अपनाने चल रहे हैं, सबको समझ में भी आएगा और 100% समझ में आएगा। तो देखें बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया है, मॉड कितना लिखा गया है, मॉड 2x माइनस 3, मॉड 2x माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें। देखें x इक्वल टू कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें 3/2, यहाँ पे कितना होगा 3/2। और साथ साथ यहाँ पे तो 1 लिखा ही गया। देखें x इज ग्रेटर देन 1 की बात बोला है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की बात बोल रहा है। तो देखें बहुत ही सिंपल सा तरीका हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि इसके दो रास्ते मिलेंगे। इसके कितने रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते। यहाँ पे 1 भी लिख दे रहे हैं, जो 1 लिखा गया है। तो 2 रास्ते। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3/2, तो क्या होगा, x इज लेस देन 3/2 पे क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखें बहुत ही आसान तरीका कि x इज लेस देन, अगर हम 3/2 कर दें, मीन्स x यहाँ पे आ जाए। देखें x अगर यहाँ पे आ जाए तो x इज लेस देन 3/2 हो गया। तो 100% है कि 2x इज लेस देन 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब कि 2x माइनस 3 इज लेस देन 0 हो गया। कितना हो गया, 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। ये क्या शो कर रहा है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज नेगेटिव। यहाँ पे इस केस में नेगेटिव हो गया। कब, जब हम x की वैल्यू, x का जो भी वेरिएशन ले रहे हैं वो कहाँ से, 1 और 3/2 के बीच में अगर वेरी कर रहा है स्टूडेंट तो। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3/2 ले लेते हैं, देखें x इज ग्रेटर, अगर x यहाँ पे आ जाए तो देखें x इज ग्रेटर देन 3/2। इसका मीनिंग कितना हो गया कि 2x इज ग्रेटर देन 3, मीन्स 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, पॉजिटिव लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो 2x माइनस 3, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो रहेगा ही। तो कितना, x, यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 3/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अब देखें कि x इज वेरीज फ्रॉम 1 to 3/2 पे क्या स्थिति होता है। तो पहले ये बता दें कि मॉड तो पहली बात तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए माइनस कितना, 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3। और कब, जब x इज वेरीज फ्रॉम 1 to 3/2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और है स्टूडेंट, अब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात आ गई। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे इसको, वीडियो को बैक करके। तो देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे मॉडुलस के बारे में जब सोचे, मॉडुलस तो लिख दिए नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में यहाँ पे सोचे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में स्टूडेंट एक सबको बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कंडीशन होता है। देखें यहाँ पे n लिख दें रियल लाइन पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, n+1। अगर यहाँ पे हम x लिखते हैं तो यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो n और n+1 दो नंबर यहाँ पे रियल लाइन पे हम लिखे हैं, तो हमेशा लिस्ट वैल्यू लेता है। तो n और n+1 में लिस्ट क्या है, n है। तो यहाँ पे n लिखेंगे। कब, जब n इज वेरीज फ्रॉम x इज वेरीज फ्रॉम n to n+1, तो लिस्ट वैल्यू लेता है स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 मीन्स 1.5। तो देखें 1 और 1.5 में लिस्ट वैल्यू कितना है, तो 1 है। लिस्ट वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कब, जब x का वेरिएशन कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से 1.5 तक। देखें 1 और 1.5 में हमारा लेस वैल्यू 1 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे इंटू 1 लिखेंगे, हम यही लिखेंगे इंटू 1। तो जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी कितना होगा, यही आ जाएगा। इसलिए हम 1 को यहाँ से हटा दिए। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन πx/2,
मीन्स फंक्शन की वैल्यू साइन पाई एक्स बाई टू कब हो जा रहा है, जब x इज लेस देन 1 हो जा रहा है। तो इसको तो हम पहले इस तरीके से सिंप्लीफाई किए। अब हमको डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों चेक करना है, किस पे, x इक्वल टू 1 पे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों हम लोग चेक करें। तो स्टूडेंट हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी कोई फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों की बात किया जाता है तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है गया अगर चेक करने पे तो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए इसकी डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए आइए डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो क्या क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 स्टूडेंट। तो देखिए कितना मिलता है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1। ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे यही शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो x इज स्लाइटली लेस देन 1, x इज स्लाइटली लेस देन 1। तो स्लाइटली लेस देन 1 में देखिए यही आ जाएगा कितना स्टूडेंट, तो साइन पाई एक्स बाई टू माइनस, अब देखें फंक्शन की वैल्यू जरा देखें 1 पे कितना आता है। जब x की वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी तो है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी तो है। तो इसकी फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर दे, देखें x इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, इसमें x की वैल्यू हम कितना रखते हैं 1। तो देखें 1 रखने पे कितना आएगा, तो माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस केस में देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना आ गया 1, तो हम 1 रख दिए। तो 1 रख दिए तो अपान कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो गया। चलिए इस लिमिट को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। चलिए सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिमिट्स यहाँ पे आ गया। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो देखें सिंप्लीफाई भी हम लोग करें बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंप्लीफाई भी करेंगे हम लोग x इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई भी करने चल रहे हैं इधर। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट, देखें यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान भी देना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात बोला है तो इसमें हम क्या पुट कर दें, देखें कभी कभी लिमिट को डायरेक्ट ना सॉल्व करके कुछ तरीके से थोड़ा सा एक तरीका से यहाँ पे अपनाने चलना है कि लेफ्ट की बात हम कर रहे थे, x इज स्लाइटली लेस देन 1, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 से स्लाइटली लेस है तो हम क्या पुट करके चलते हैं 1 माइनस एच। तो यहाँ पे h किसको टेंड करेगा, 0 को। यहाँ से किस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या मिले, साइन, देखें हम x के जगह पे कितना रखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका, पाई बाई 2 तो रहेगा, x के जगह पे 1 माइनस एच रख दिए, माइनस 1। यहाँ पे भी x के जगह पे कितना होगा 1 माइनस एच माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। देखें जब यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें तो पाई बाई 2 माइनस, देखें पाई बाई 2 इंटू एच हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन के बाद माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस एच। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। देखें इस पाई बाई 2 इंटू एच को थीटा मान लें तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा मीन्स कितना, पाई बाई 2 इंटू एच माइनस 1 अपॉन कितना माइनस एच, या इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉमन ले लें। तो देखो माइनस कॉमन के बाद एक कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इंटू एच बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एच हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देखें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर, देखें 2 साइन स्क्वायर बाई 2 करेंगे, थीटा बाई 2 की बात आ जाएगी, तो पाई बाई 4 इंटू एच अपॉन कितना हो जाएगा ये एच हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की बात आ गई, तो कौन सा लिमिट्स हम यूज करेंगे, यहाँ पे देखें कौन सा लिमिट्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे
एक तो फॉर्मूला इसका यूज किए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक फॉर्मूला हम यूज किए हैं यहाँ पे। अब दूसरा फॉर्मूला हम यूज करने चल रहे हैं, यहाँ पे देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो जो एंगल रहेगा साइन से उसी से डिवाइड भी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमको इस फॉर्म में चेंज करना है तो इसकी वैल्यू हम बता पाएंगे कितना होगा। तो चलिए अब ये कितना आएगा यहाँ पे, तो ध्यान देंगे तो किस तरीके से यहाँ पे 2 बाहर हम ले सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखें यहाँ पे कितना है साइन पाई बाई 4 इंटू एच अपान, देखें सिर्फ एच है, देखें सिर्फ कितना है एच है यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे स्क्वायर, देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर तो सेटिंग हमारा एच स्क्वायर में होना चाहिए, तो देखें एच तो पहले से है लेकिन एच स्क्वायर चाहिए, तो एच एस से क्या कर दिए डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो एच स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए पाई बाई 4 भी चाहिए, देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसका पाई बाई 4 का, तो जब पाई बाई 4 का कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे लगाएंगे, 4 अपान कितना लगा देंगे पाई लगा देंगे। देखिए पाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 4 की हम बात कर रहे हैं, पाई बाई 4 लिखा गया है तो कितना लिखेंगे यहाँ पे पाई स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो बाई 16, सॉरी कितना लिखेंगे 16। देखिए स्टूडेंट पाई और ये भी कितना हो जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं, देखें कि 16 बाई पाई स्क्वायर। देखें स्टूडेंट यहाँ पे सेटिंग का ही तरीका है, सेटिंग का तरीका क्या है कि अगर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही सेटिंग होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में सेटिंग होना चाहिए। तो देखें कितना हो जाएगा ये 2 देखें 2 ये पाई ऊपर चला जाएगा पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे लिमिट कितना होगा एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 इंटू एच अपान, इसको भी लिख सकते हैं देखें पाई एच बाई 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो फिर अपने जगह पे जो लिखे वही मिल जाएगा, कितना साइन स्क्वायर पाई एच बाई 4 अपान पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 16, ये सेटिंग का तरीका हो गया। एक एच बच रहा है तो इंटू एच टेंस टू 0 ऑफ एच, लिमिट हम दोनों पे लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं। देखें इसके बाद क्या होगा, तो देखें स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो पाई स्क्वायर बाई 8, देखें इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो जाएगा, देखें यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हमको मिलेगा 1, यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 मिल जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू देखें यहाँ पे एच टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसका फाइनल रिजल्ट हमको कितना मिला 0 मिला, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे इसकी वैल्यू 0 मिला। अब चलिए जरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलता है। चलिए यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस f1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ पे x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पे ही मॉडुलस वाली वैल्यू है, तो माइनस 2x माइनस 1, और f1 देखें f1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे एक जगह जो निकाल लेते वही वैल्यू चलता है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1 आएगा अपॉन x माइनस 1। चलिए यहाँ पे इसके बाद हम देखें फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई हम लोग करें, देखते हैं कितना आता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो लिमिट यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, चलिए हम सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस देखें ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट माइनस और ये माइनस प्लस, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा +2, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे -2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव दिस, तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं इसको इतना मिलेगा, तो इससे क्या हो गया x माइनस 1 to x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा -2, स्टूडेंट हमको मिलेगा -2। तो देखें यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो 0 हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया -2 हो गया, तो
यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकाले तो दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो वैल्यू अलग अलग होने का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोगों को मिला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सबके ब्रेक दिमाग में आ रहा होगा कि इस पे तो हम कोई वर्क ही नहीं किए, तो बिल्कुल, क्योंकि इस जो हमारा जो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की बात है उससे क्या है, ये अलग हो गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.1 से ग्रेटर है, तो 1.5 की बात हो गई, 1.5 से ग्रेटर है, इसलिए इसको हम, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इसी दोनों से वर्क किए। स्टूडेंट, आप देख भी सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता तो हमको कमेंट करके बता भी सकते हैं, फिर हम बता देंगे इसको। चलिए, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर लिए, अब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आइए इसकी फटाफट हम कॉन्टिन्यूटी भी चेक करें। तो नोट कर लिए, स्टूडेंट नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसकी कॉन्टिन्यूटी भी हम लोग चेक करने चल रहे हैं, इसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हम कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता तो कंटिन्यूटी हम कर देते कि दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे चलिए कंटिन्यूटी देखिए स्टूडेंट, आइए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू माइनस, माइनस को क्या करे कि x इज स्लाइटली लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो साइन पाई बाई 2 मीन्स 1 मिला। चलिए हम राइट की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, क्या देखें, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1। इस पे जरा फंक्शन की वैल्यू हम लोग देखें कितना आ रहा है, ध्यान देंगे। फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू 1 प्लस मीन्स होता है x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखें किस तरीके से, तो माइनस 2x माइनस 3 रख करके इसकी वैल्यू देखते हैं कितना होगा, -2 -3, तो -1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लें, एंड f1, तो ये तो बहुत पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, f1 पे भी सेम वैल्यू है, यही आएगा, यही वैल्यू लेंगे, कितना, -2x माइनस 3, तो -2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 पे चेक कर दिए, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू r। इस टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम 2016 में देखे थे, और क्या पूछा गया था 2016, अब किस पेपर में ये था ये तो हमको नहीं पता, बट 2016 में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो देखें स्टूडेंट, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो अगर ये क्वेश्चन एक पॉइंट दे दिया गया x इक्वल टू 1, लेकिन अगर पॉइंट नहीं दिया गया हो तो हम कैसे पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए एक चीज नोट में रखेंगे, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं यहाँ पे, पेस्टल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है पेस्टल। पेस्टल मीन्स वो नहीं कि जो लेकर घूमते हो सभी लोग, वो नहीं। पेस्टल मीन्स यहाँ पे p मीन्स होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, याद रखेंगे। चलिए हम बताते हैं, काउंट कराते हैं। p मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे i
यहाँ पे आई पिस्टल, यहाँ पे स्पेलिंग भी ध्यान देंगे पिस्टल, यहाँ पे सी का हम यूज किए पहले एस का किए तो गलती हो गया, सी का यूज करेंगे। पी मीन्स होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, C means constant function, T means trigonometric function, E means exponential function and L means logarithmic function स्टूडेंट। तो चलिए अब इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म तो बता दिए। देखें मीनिंग है कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। जो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात अगर करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, और बाकी जो चार बच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वो भी डिफरेंशिएबल बट अपने डोमेन में है। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है लेकिन अपने डोमेन में है। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में याद रखें, जो पिस्टल की हम बात कर रहे हैं वो भी कैसा फंक्शन होता है, एवरीवेयर सॉरी जो पिस्टल यहाँ पे फंक्शन की बात बोले हैं वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, लेकिन किसमें, अपने डोमेन में। एक बात में याद रखें कि अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो अब इसके साथ साथ कुछ चीजें, चार चीजें और भी याद रखेंगे कि दो फंक्शन अगर दिया गया हो, देखें मान लें कि f और g दो फंक्शन है, अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है तो इसका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, इसका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा और इसका कोसेंट भी, दोनों फंक्शन का कोसेंट भी डिफरेंशिएबल होगा। याद रखेंगे कि दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन स्टूडेंट। इसके बाद और भी याद रखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन, अगर दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है स्टूडेंट। इस चीजों को याद रखेंगे। तो पिस्टल वाली बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएं, शॉर्टकट ट्रिक है। P मीन्स पॉलिनोमियल, I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, C मीन्स कांस्टेंट फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन स्टूडेंट। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। चलिए अब इसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे तो देखा जाए। क्वेश्चन है कि ये फंक्शन क्या कह दिया गया कि डिफरेंशिएबल है। जब ये डिफरेंशिएबल है तो क्या लिखेंगे कि सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इम्प्लाइज, देखें स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अगर आए तो दो कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एज वेल एज कॉन्टिन्यूटी। क्यों, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है कि सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इम्प्लाइज f(x) इज आल्सो f(x) इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका ध्यान देंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। इस चीज को याद रखेंगे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चलिए इस कंडीशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, चलिए जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहे हैं कि सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f(x) माइनस f(1) अपॉन कितना, x माइनस 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 पे देखें x इज स्लाइटली लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे देखें कितना लिखा गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस फंक्शन की तो वैल्यू हो गया, लेकिन इक्वल टू के साथ साथ भी है तो इक्वल टू 1, तो सेम फंक्शन होगा तो यहाँ पे 1 रखें, तो 1 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस a स्टूडेंट।
तो अपॉन कितना लिखेंगे x माइनस 1। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी लिखें लिमिट x टेंस टू 1, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पे कितना है तो bx प्लस 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ जाएगा, यही आएगा 4 प्लस a आ जाएगा अपॉन कितना x माइनस 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, इसको सिंप्लीफाई करें देखें कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और देखें माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस ये और माइनस ये कितना कैंसिल हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे भी देखें कितना आएगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे भी तो कितना आ जाएगा देखें bx, ध्यान देंगे कितना लिखा गया है यहाँ पे bx लिखा गया है यहाँ पे, तो bx प्लस अब देखें ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे माइनस कितना हो गया a अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया x माइनस 1 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे फैक्टराइज हम करने चले देखें तो इसको फैक्टराइज इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा देख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1, फैक्टराइज करने सबको आता ही है तो फैक्टराइज भी कर दिए x माइनस 1 और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि नीचे भी लिखा गया है कितना है यहाँ पे bx माइनस 2 माइनस a अपॉन x माइनस 1। चलिए एक कैंसिल हो गया, अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, रखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा लिमिट x टेंस टू 1 और कितना हो गया यहाँ पे bx माइनस 2 माइनस a अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 5 हो गया। यहाँ पे हम लोग 5 यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम लिमिट रखते हैं देखें अगर हम लिमिट रखते हैं तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाने से फिर इन्फिनाइट को टेंड करेगा। तो सबसे पहले अब हम अगला स्टेप उठाते हैं कि अब देखें कोई वैल्यू कॉन्टिन्यूटी से मिलता है कि नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी से भी हम लोग कुछ चेक करते हैं कि कुछ इसकी वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी पे हमको क्या मिलेगा। एक बार और यहाँ पे देख लें कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पे जब हम चेक किए यहाँ पे तो यहाँ पे मिला हमको ये और फिर यहाँ पे मिल गया। अब चलिए कॉन्टिन्यूटी भी हम चेक करते हैं क्योंकि इसको हम इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि x की वैल्यू अगर जब ही रखेंगे तो नॉट डिफाइंड होने लगेगा। चलिए अब इसकी कॉन्टिन्यूटी पे हम आते हैं कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पे, तो हम आ गए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पे भी आते हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की क्या स्थिति है। तो चलिए अब इस पे हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को याद रखना है, इसमें हम देखते हैं b की वैल्यू आ रहा है कि a की वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हम करेंगे, तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे देखें ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही है कि लिखा गया है कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू माइनस ऑफ fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 से स्लाइटली लेस पे हम बात कर रहे हैं, 1 से स्लाइटली लेस पे देखें यही है हो जाएगा कितना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा 4 प्लस a हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। फिर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ यहाँ पे, तो x टेंस टू 1 प्लस मीन्स x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, कितना है यहाँ पे bx प्लस 2, 1 रख दें, x के पे 1 रखेंगे तो कितना मिला हमको bx प्लस 2, और फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालेंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालें एंड f1 फंक्शन की वैल्यू देख सकते हैं x इक्वल टू 1 के लिए ही आ जाएगा, तो x पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 मीन्स कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखें इसको सिंप्लीफाई करना है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से क्या मिल जाएगा इम्प्लाइज
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया देखें 4 प्लस ए, राइट कितना आ गया है b प्लस 2, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, देखें 4 प्लस ए सेम है, तो यहाँ से हम लोग किसी वैल्यू को सॉल्व कर दें, ए को हम b के टर्म में लिखें, b को जिसके b को भी लिख सकते हैं, यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा देखें b इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस ए माइनस 2, यहाँ से b इक्वल टू देखें 2 को ट्रांसफर कर दिए हैं, यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस 2, देखें b की वैल्यू हम कितना ला दिए a प्लस 2, एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इस b की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखने चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इसमें रख दे रहे हैं, देखें कितना मिलता है, तो फर्स्ट में हम लोग रखने चल रहे हैं, देखें तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रखें तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम b के जगह पे रखने चल रहे हैं, b के जगह पे जो भी रखना है यहाँ पे रखें, बहुत ही सिंपल सी बात है, b के जगह पे कितना रखने चल रहे हैं a प्लस 2, या तो हम फ्री हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर a की वैल्यू निकाल लें तो और हमारे लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, तो क्यों ना हम a की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा रास्ता मिल जाएगा हमको कि अगर a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखें, और हमारे लिए सिंपल सा रास्ता है, a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपल सा मिलेगा हमको, देखें कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें, और यहाँ से a इक्वल टू कितना रख सकते हैं, a इक्वल टू b प्लस 2 माइनस 4, तो b माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हम सेकेंड मान लिए, a की वैल्यू b के टर्म में हम लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से इसमें रखते हैं इस लिमिट में, तो क्या रखेंगे bx माइनस 2, और a के जगह पे रखने चल रहे हैं, देखें a के जगह पे हम रखेंगे तो माइनस b, और ये माइनस 2 है तो प्लस 2 अपॉन कितना x माइनस 1 इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, देखें प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, इसमें से b हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5, इससे यह कैंसिल, तो सिर्फ b बच रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू तो 5, तो यहाँ से b इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मीन्स b इक्वल टू कितना हो गया 5, तो b की वैल्यू हम 5 कैलकुलेट कर लिए, 5 कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू हम सेकेंड में रखेंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड में रख दें, तो a इक्वल टू कितना 5 माइनस 2, देखें b की जगह 5 माइनस 2, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से 3, तो a इक्वल टू कितना मिल गया हमको 3 मिला स्टूडेंट। तो देखें इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और फंक्शन को कह रहा था कि डिफरेंशिएबल है, तो स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखाई दे, तो अगर फंक्शन में कह दिया गया कि डिफरेंशिएबल है, तो ध्यान रखें कि दो कंडीशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो गिवन है मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल रहेगा ही, और साथ साथ कॉन्टिन्यूअस को भी दिखाएंगे, तभी दो यहाँ से दोनों निकल पाएगा, कैलकुलेट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन दिस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट तो हमको दिया ही नहीं गया कि किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है स्टूडेंट। यहाँ पे जब पॉइंट नहीं दिया गया तो किस तरीके से हम लोग पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट के तो बारे में सोचें कि किस पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल सी बात वही, पिस्टल, सभी लोग अपना अपना पिस्टल निकाल लें। तो चलिए जब सभी लोग अपना अपना पिस्टल निकाल लेंगे तो ध्यान देंगे, जब पिस्टल निकाले यहाँ पे तो पिस्टल का मतलब कुछ और नहीं समझना है, पिस्टल मीन्स कुछ और नहीं, पिस्टल मीन्स पिस्टल। तो देखें पिस्टल यहाँ पे निकाल लें, पिस्टल, देखें पिस्टल मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन, I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, C मीन्स कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो भी होता है ये डिफरेंशिएबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होता है स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे ए डिफरेंशिएबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस जब होता है तो P मीन्स पॉलिनोमियल, तो देखें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस।
ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे ये तो पूरे रियल लाइन पे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात तो हम कर दिए कि जो भी है यहाँ पे 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो 1 और 2 के बीच में भी फंक्शन क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, 2 के बाद भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, 1 से पहले भी। लेकिन 1 और 2 पे हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x कह रहा है कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x इज वेरीज फ्रॉम 1 to 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो 1 और 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर लेंगे। यदि फंक्शन 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों मिल जाते हैं तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इस फंक्शन के लिए चलिए देखा जाए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ से करते हैं। सभी लोग हम ग्राफ से बता रहे हैं और सभी लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल करके ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए हम लोग इसको ग्राफ से देखेंगे कि कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें ग्राफ से। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ हम ड्रा करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख लें, इसको क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेचारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन है, इन्हें कुछ नामकरण करते हैं। यहाँ पे 1 A 2 1 2, यहाँ पे भी हम लिख दिए 1 और 2 1 2। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करें। देखें fx मीन्स होता है y, तो fx की वैल्यू y, यहाँ पे fx मीन्स y, तो y इक्वल टू x कब है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 और लेस देन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। लेकिन ये कह रहा है कि x की वैल्यू या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, तो 1 या तो 1 से कम। देखें x की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 मिला, तो लाइन इसके आगे तो क्रॉस नहीं कर सकता है, इसके नीचे रहेगा, ओरिजिन से पास करा देंगे। तो ओरिजिन से हम पास करा दिए स्टूडेंट, आप लोग भी देखें, ओरिजिन से हम पास करा दिए। तो ओरिजिन से लाइक दिस, ये हमारा, क्योंकि इधर तो बाउंड्री है लेकिन यहाँ पे क्या x इज लेस देन 1, तो देखें यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ से लेस देन 1 पे है, ये लाइन मिला हमको, स्ट्रेट लाइन। अब देखें नेक्स्ट है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ पे दो वैल्यू हम लेंगे, x की वैल्यू अगर 0 कर देते तो y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर अगर हम y की वैल्यू 0 करें तो x कितना मिलेगा, 2। लेकिन कंडीशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, बट कंडीशन है कि 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में सबसे पहले तो पॉइंट देखे 0 2, हमारा यह पॉइंट मिलता और एक यह मिलता, तो इसको ज्वाइन करते तो ये हमारा लाइन मिलता, ये लाइन मिलता, कंप्लीट लाइन। लेकिन देखें 1 और 2, तो 1 और 2, तो 1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लें। सबसे पहले x की वैल्यू 1 के भी तो इक्वल है, तो 1 पे चेक करेंगे तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे यहीं से पास करेगा। और अगर हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रख दे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, देखें 0, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0, तो यही मिलेगा। तो सिर्फ हमारा स्ट्रेट लाइन इतना ही रीजन देगा, सिर्फ लाइक दिस, इतना रीजन हमको दे देगा, यह रीजन। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ ये रीजन हमको मिलेगा, यह रीजन मिला, आगे इधर ग्राफ नहीं जा सकता। अब देखें 1 और 2 के बीच में तो ये मिला। अब लास्ट यहाँ पे देखें एक और पॉलिनॉमियल दिया गया है, ये कितना लिखा गया है, देखें ये लिखा गया है -2, y इक्वल टू क्या लिखा गया है, -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या इसको ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू कितना, यहाँ से -y माइनस 2, इसको ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से इसको देखें तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखें x का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, इसका हाफ कितना होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो प्लस 9/4, तो कितना हो जाएगा -y। देखें इसको सिंप्लीफाई कर दें तो -1/4, या माइनस कॉमन है तो दिस कितना हो जाएगा,
इसको कितना लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए तो यह मिला। सबको पता है कि ये किस चीज का इक्वेशन है, यह एक पैराबोला है। लेकिन पैराबोला तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, तो इसका वर्टेक्स देखें 3/2 और किस पे है 1/4 पे इसका वर्टेक्स है। सबको जानना चाहिए एक पैराबोला इसका वर्टेक्स किस पे 3/2 और 1/4। तो 3/2 का मतलब था 1.5, x की वैल्यू कितना है 3/2 मीन्स 1.5, ये 1 है और ये 2 है, तो बीच में कहीं यही 1.5 होगा, ये 1.5 है। और नेक्स्ट हम जब यहाँ पे देख रहे हैं और i की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.25 के करीब आएगा 1/4। तो देखें ये 1/4 जहाँ भी रहे तो यही कहीं मान लेते हैं कि इसका वर्टेक्स है, यही पॉइंट हमारा वर्टेक्स है। अब हमको पैराबोला देखना है, पैराबोला ड्रा करना है। तो पैराबोला की जब बात आएगी तो कौन सा टाइप वाला पैराबोला है, तो x² माइनस 4ay टाइप का पैराबोला है। इसका क्या होता है डाउनवर्ड होता है, इस टाइप का होता है, डाउनवर्ड होता है ये। चलिए अब पैराबोला हम यहाँ पे बनाने चल रहे हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला की बात करेंगे तो देखें x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हमको लेना है, 2 से ग्रेटर तो इस साइड में होगा ब्रांच, जो भी ब्रांच आएगा इस साइड में होगा, इसके पहले तो होना नहीं है। अगर x की वैल्यू इसमें 2 रखते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखें ये यहीं से हमको मिल जाएगा, किस तरीके से, ये तो स्ट्रेट लाइन मिला लेकिन 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो कर्व मिलेगा लाइक दिस, यहीं से हमको इस टाइप का कर्व मिल जाएगा। पैराबोला जैसे दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रांचेस हमको इस टाइप से लाइक दिस, ये हमारा कर्व होगा। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ से एक पैराबोला का एक ब्रांच है। अगर पैराबोला का पूरा ब्रांच निकालते तो इस टाइप का आता है। देखें वर्टेक्स है तो इस टाइप का लाइक दिस, इस टाइप का ये आता है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रांच हम इधर की नीड ही नहीं है, क्योंकि देखें इधर इस साइड में जो भी है x क्या है ग्रेटर देन 2 पे है, इस साइड 2 से ग्रेटर देन 2 पे है। लेकिन इधर कोई ब्रांच नहीं रहेगा क्योंकि इधर आएगा तो x इज लेस देन 2 पे आ जाएगा। चलिए इसका ग्राफ तो हम बना दिए, ग्राफ प्लॉटिंग कर लिए। अब ग्राफ से इसको रीड करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है कि नहीं। चलिए यहाँ पे जरा देखें, इस पॉइंट पे देखें इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,1 पे है। तो देखें स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारा डायग्राम बना कुछ इस तरीके से बना है। देखें पहले ऐसे गया फिर इस तरीके से, यहाँ पे कार्नर मिल गया कि नहीं, x=1 पे तो कार्नर मिला हमको। तो कार्नर मिलने का मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कार्नर मिल गया तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1, x=1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन 2 पे देखें तो 2 पे तो कोई कार्नर मिला नहीं, एक स्मूथ कर्व मिला है यहाँ पे। अब इसी में आगे एक कर्व और जुड़ गया है पैराबोला का लाइक दिस, तो यहाँ पे तो स्मूथ कर्व मिला है, ठीक है। यहाँ पे यूनिक टेंजेंट भी मिलेगा, तो यहाँ पे कोई कार्नर पॉइंट नहीं है। तो हम देखें कि ये फंक्शन x=1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं, बट 2 पे क्या है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 2 पे कोई भी कार्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और रही बात कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी की रही बात, तो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट सभी लोग देख सकते हैं कि अगर 1 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो 1 लेफ्ट से अगर 1 पे चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 1, राइट से अगर 1 पे चलते हैं तो यहाँ पे भी 1 ही मिल रहा है। 2 पे भी चेक करें तो 2 से अगर लेफ्ट से 2 की तरफ चलते हैं, राइट से 2 की तरफ चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल भी मिल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस है। इस पे 1 और 2 पे इसके साथ साथ जितने भी पॉइंट हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x=1 and 2। एंड तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या मिला कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1 एंड डिफरेंशिएबल एट x=2। ये जो फंक्शन है x=2 पे डिफरेंशिएबल है बट x=1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिख दिया कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1 एंड डिफरेंशिएबल एट x=2। और कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ पे क्या करेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे एवरीवेयर। क्या एवरीवेयर है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता ही है। अब 1 और 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसमें कोई भी ब्रोकन कर्व मिला ही नहीं हमको, कहीं जंप है ही नहीं है, तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो फाइनली हम लोग देख लिए, ग्राफ के भी हेल्प से हम लोग देखे कि यह जो फंक्शन है
1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आया होगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान देंगे और मन से पढ़ाई करिए। फिर मिलेंगे।